अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल जफा। हसन ने ज़ारा को बहुत मारा, जिसकी वजह से तो वो मरने किनारे पहुंच गई। उसे हॉस्पिटल लेकर गया और बहाना किया कि ये सीढ़ियों पर से गिर गई। लेकिन जैसे ही नुमैर ने ज़ारा की हालत देखी, साफ पता चला कि इस पर हाथ उठा है। इसलिए तो वो रूम से बाहर आकर अब हसन पर चिल्लाने लगा, चीखने लगा, तुम तो एक जाहिल मर्द हो। कौन उठाता है औरत पर हाथ? क्या ये मर्दानगी है? तुम इसे मर्दानगी कहते हो? अब यहाँ पर नुमैर ने तो ज़ारा के बाप को भी कॉल करते हुए बुला लिया, जो आकर हसन की खूब अच्छे से क्लास लेते हैं। बहुत ही अच्छा होता, उस दिन अपनी बेटी को तुम्हारे साथ ना जाने देता, तुम्हारे आंसुओं पर एतबार ना करता। बहुत ही जोरदार थप्पड़ हसन के मुंह पर दे मारा तो हसन भी चीख उठा। जानबूझकर नहीं किया, गलती हुई मुझसे, माफ कर दे मुझे, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। तब बाप भी उंगली के इशारे से वार्न करता है, बस कर दो, हर वक्त तुम्हारे ये आंसू नहीं देखूंगा मैं। उस दिन तो ज़ारा ने मेरी एक नहीं सुनी, तुम्हारे साथ चली गई, लेकिन इस बार ज़ारा भी कुछ नहीं कर पाएगी। अब तो बाप ने पुलिस को भी बुला लिया और फिर अरेस्ट भी करवा दिया। दादी बेचारी तो मिन्नतें ही करती रही। अब दादी का पता नहीं क्या होगा, कि दादी तो इस सदमे से कहीं मर ही न जाए। अब यहाँ पर हसन तो जेल की सलाहों के पीछे पहुंच चुका है, लेकिन दूसरी तरफ ज़ारा भी डिस्चार्ज हो गई, जो कि डिस्चार्ज होकर अपने माँ बाप के घर आ गई। अंतरीब ज़ारा आपी से मिलने आती है। जब यहाँ पर आई तो फिर से उसे चक्कर आने लगे, वॉमिट होने लगी, तो जल्दी से भागते हुए बाथरूम में जाती है वॉमिट करने के लिए। जैसे ही वापस आई तो ज़ारा पूछने लगी, ये क्या था, तुम्हें वॉमिट्स क्यों हो रही हैं? तो अब अनवीप कहने लगी, वो रात गए तक पढ़ती रहती हूँ ना, पढ़ाई का बहुत स्ट्रेस ले रही हूँ, आपके जैसे डॉक्टर बनूंगी, इसलिए बस तबीयत खराब रहती है। तो ज़ारा, जो कि एक काबिल डॉक्टर है, इसलिए अनवीप से सवाल करने लगी, क्या ये सब कुछ थकावट की वजह से है या कुछ और है? तो अनवीप तो मुस्कुराते हुए कह देती है, कुछ और भी है। तो ज़ारा आप ही भी परेशान, क्या मतलब? तो अनवीप मुस्कुराते हुए कहने लगी, ये जैसे फिल्मों ड्रामों में हुआ करता है ना, कि लड़की को वॉमिट आए और सब मुबारक देने लगते हैं, मुबारक हो, खुशखबरी है, बस मेरी तरफ भी वही है। ये कहते हुए अनवीप तो खिलखिलाकर मुस्कुराती है और पास खड़ा नुमैर ज़ारा की वजह से शर्मिंदा हो जाता है कि अनवीप कैसी बातें कर रही है। लेकिन आगे चलकर नुमैर पर यह हकीकत खुलेगी कि अनवीप बिल्कुल ठीक कह रही थी। तब इन दोनों में मोहब्बत और भी गहरी हो जाएगी। दोनों अपने बच्चे की वजह से बहुत एक्साइटेड होंगे, पहली बार पेरेंट्स बनने जा रहे हैं। ये एहसास इनके लिए बहुत खूबसूरत होगा। ऐसे में सास बेगम को जब मालूम पड़ेगा तो वो भी बहुत जल्द वापस आ जाएगी। अनवीप को तो सभी हथेली का छाला बनाकर रखेंगे, लेकिन फिर किस्मत से नहीं लड़ा जा सकता। जो चीज़ हमारी किस्मत में नहीं मिल सकती। तो फिर अनवीप की किस्मत में भी अभी बेबी नहीं है, तभी तो वो बेबी को कैरी नहीं कर पाएगी, कंसीव तो कर जाएगी, लेकिन फिर मिसकैरेज की वजह से वो अपने बच्चे को भी खो देगी, जिसके बाद अनवीप काफ़ी सीरियस हो जाएगी। उसकी ज़िंदगी तो जैसे अंधेरे में अटक गई हो। अब यहाँ पर नुमैर खूब अच्छे से साथ देता है अनवीप का, कि उसे अंधेरों से निकाल कर फिर से रोशनी की तरफ लाएगा, ज़िंदगी की तरफ लाएगा। और फिर बात सिर्फ इसी बच्चे पर ख़त्म नहीं हो जाती। कुदरत ने चाहा तो आगे चलकर ये फिर से पेरेंट्स बनेंगे और हमें अनवीप और नुमैर के बहुत से सीन उनके बच्चे के साथ भी दिखाए जाएंगे। इस तरह से अनवीप की ज़िंदगी तो मुकम्मल हो जाएगी। नुमैर का साथ पाने के बाद उसे किसी और सहारे की साथ की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ज़ारा का सहारा तो बहुत ही खोखला निकला। अब यहाँ पर अगर हैप्पी एंडिंग की बात करें तो सिर्फ अनवीप की वजह से इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग नहीं हो सकती। ज़ारा के साथ भी कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि ड्रामा कंप्लीटली तौर पर हैप्पी एंडिंग की तरफ जाए। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि हमने सिर्फ अनवीप की ज़िंदगी ही अच्छे से देख ली तो इसका मतलब है कि इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो गई, या फिर ज़ारा के साथ भी अच्छा होता ही देखना चाहते हैं? इस बारे में आप कैसे सोचते हैं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।